Now students, we start an activity which is based on the rusting. Here we will show that rusting of iron requires both air and water. मतलब आयरन को रस्ट होने के लिए एयर और वाटर दोनों की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, जिसमें से अगर हमारे पास सिर्फ एयर अवेलेबल हो या फिर सिर्फ वाटर और मॉइस्चर अवेलेबल हो तो तब भी हम जो है रस्टिंग नहीं हो पाएगी. सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी. हमें क्या करना है, हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेक द 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड पुट 1 क्लीन नेल इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स. 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उन टेस्ट ट्यूब्स में से हम उन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्लीन नेल्स को पुट करेंगे. मतलब आयरन की जो नेल्स है जिसको हम कील भी बोलते हैं, तो उसको हमने अपने टेस्ट ट्यूब्स में प्लेस किया और उन टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर दिया. लेबल दीज 3 टेस्ट ट्यूब्स एज अ टेस्ट ट्यूब A, B एंड C. नाउ अगर हम बात करें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की, तो पोर सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब A so that about 2/3 of the nail is immersed in the water. मतलब टेस्ट ट्यूब A में हम इतना वाटर डालेंगे कि लगभग उसका 2/3 पार्ट जो है नेल का उसमें इमर्स्ड हो जाए वाटर में, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉक लगा दिया on the test tube A. Now pour some boiling distilled water in the test tube B. अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब B की, तो उस टेस्ट ट्यूब B में हमने कुछ डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया. देन pour 1 मिलीलीटर ऑफ द ऑयल, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर हमने उसमें 1 ml ऑफ ऑयल उसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद उसमें भी हमें कॉक लगा दिया. इट मीन्स उसको बंद कर दिया. और अगर बात करें हम टेस्ट ट्यूब C की, सो हेयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब वी विल पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. देखिए जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या काम करता है, ये हमारे पास एक तरह का ड्राइंग एजेंट है. इट मीन्स ये जितना भी मॉइस्चर होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई कर लेगा. सो इट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट हेयर. सो इन द टेस्ट ट्यूब C में हमने ड्राइंग एजेंट को डाला, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को प्लेस किया और उसमें आयरन नेल्स हैं और हमने उसको कॉक से बंद कर दिया. नाउ अब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को कुछ टाइम के लिए, इट मीन्स फॉर द फ्यू डेज, उसको रख देंगे और उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे कि व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन दीज 3 टेस्ट ट्यूब्स. सो हमने इसमें क्या देखा बाय दिस एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो टेस्ट ट्यूब A है जिसको हमने 2/3, देखो हमने जो टेस्ट ट्यूब A ली थी इसमें हमने 2/3 ऑफ वाटर ऐड किया था. तो इट मीन्स हमारी जो आयरन नेल्स हैं वो 2/3 पार्ट तो उनका वाटर से, मतलब वो तो वाटर के अंदर है, इट मीन्स वो अंडर वाटर है, और जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो हमारे पास वाटर में नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले केस में हमारे पास आयरन नेल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ एयर भी है, वाटर भी है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मिली हैं इन द टेस्ट ट्यूब A. सो हम देख सकते हैं हेयर द रस्टी कलर और द ब्राउन कलर ऑफ द रस्ट in our first test tube. But in case of a second test tube, जिसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आयरन नेल्स को प्लेस किया और आयरन नेल्स को प्लेस करके उनको फुली वाटर उसमें ऐड किया. ठीक है, जब वो डिप हो गई उसके ऊपर हमने उसके एक ऑयल की लेयर डाल दी. अब देखो ऑयल की लेयर क्या करेगी, ये जो ऑयल की लेयर है ये एयर की अवेलेबिलिटी वाटर में नहीं होने देगी. इट मीन्स, और जो कि हमारा ये जो वाटर है
ये वाटर भी कोई सिंपल वाटर नहीं है, इट इज अ डिस्टिल्ड वाटर। और आप सभी जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर में जो हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट है, इट मीन्स एयर की जो अमाउंट है, वो डिस्टिल्ड वाटर में बहुत कम होती है, और ये कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर होती है। सो इट मीन्स अब हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर में ऑक्सीजन है ही नहीं, और उसके बाद भी हमने ऊपर इसमें ऑयल ऐड कर दिया। इट मीन्स ये जो ऑयल की लेयर है, ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हो गई, किसके बीच में, दीवार का काम कर रही है, एयर और वाटर के बीच में। सो हमारी जो आयरन नेल्स हैं उसको उसकी कंप्लीट कंडीशन नहीं मिल पाई, किसके लिए, रस्टिंग के लिए। सो ड्यू टू दिस हमारी जो आयरन नेल्स हैं उनमें रस्ट नहीं लगेगा। सो रस्टिंग इन द टेस्ट ट्यूब बी इज नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करें इन द टेस्ट ट्यूब सी, सो टेस्ट ट्यूब सी में हमारे पास देखो आयरन नेल है, टेस्ट ट्यूब है, तो एयर की अवेलेबिलिटी तो है, बट हमने इसमें पहली बात तो वाटर ऐड ही नहीं किया, और जो भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर विच वॉज प्रेजेंट इन द मॉइस्चर और एटमोस्फेयर, तो उसको भी हटाने के लिए हमने इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, जो कि एक तरह का ड्राई एजेंट का काम करता है। तो भाई ड्राई एजेंट की वजह से इसमें मॉइस्चर इसको नहीं मिला, मॉइस्चर नहीं मिला। सो ड्यू टू दिस हम कह सकते हैं यहाँ पर भी हमारी कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब भी हमारी यहाँ पर रस्ट पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये देखा बाय अ स्मॉल एक्टिविटी और सिंपल एक्टिविटी कि रस्टिंग के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, तो इट रिक्वायर बोथ द प्रेजेंस ऑफ एयर एज वेल एज वाटर। इन दोनों की अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ